सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 मई 2023 है और आज ही हमारे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। भगवान गौतम बुद्ध जो वो हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर यह बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। काफी दिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए आगे बताते हैं हम इसमें आपको कि गौतम बुद्ध क्या थे, कैसे थे और क्या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आप एक बार देख लीजिए, ये भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है और ये इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। आपने कई बार देखे भी होंगे इन मूर्तियों को। ये इनके ध्यान करने की मुद्रा है, उसी की ये तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जिसे कपिलवस्तु नेपाल कहते हैं। कपिलवस्तु यानी कि नेपाल कहते हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था, जो कोलायगढ़ की कन्या थी। मौसी जो इनकी थी प्रजापति गौतमी थी। पत्नी जो थी इनकी यशोधरा थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। आगे इनका पुत्र जो था उसका नाम था राहुल। जो पत्नी थी यशोधरा, उनकी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा जो इनकी पत्नी है का विवाह राजा शुद्धोधन के पुत्र मतलब इनके पिता का नाम सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ था। घोड़े का नाम इनके कंथक था। सारथी का नाम छन्न था। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। गौतम बुद्ध जो थे वो राजा के पुत्र थे और उनके जीवन पर 4 दृश्यों का प्रभाव पड़ा था। एक्चुअली क्या था, जब ये पैदा हुए थे तो इनके पिता जो शुद्धोधन थे, उनसे एक बहुत बड़े संत या ऋषि या महात्मा ने कहा था कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, यानी कि संत बनेगा। ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो इनके पिता ने सोचा कि अगर राजा बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके पिता इनको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन इन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि उस सन्यासी की जिसने भविष्यवाणी की है उसकी बात सत्य साबित हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध यानी कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ को काफी देख रेख में पाला। उनके आसपास से सारी ऐसी चीजों को हटवा दिया गया था उनके द्वारा कि ताकि इन्हें मन में वैराग्य ना उत्पन्न हो जाए। जिस वजह से क्या हुआ, इनके आसपास कोई भी दुख की घटना नहीं होती थी। चारों तरफ खुशहाली इन्हें दिखती थी। इनका जो रहने की व्यवस्था थी या जहाँ ये रहते थे राजमहल में, तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं था जो इनके मन में सवाल पैदा करे या इन्हें लगे कि हाँ ये चीज़ क्यों होती है। लेकिन एक बार इनकी इच्छा जागृत हुई, जब ये काफ़ी समय हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद इनके मन में इच्छा उठी कि मैं अपना नगर भ्रमण करूँगा। तो इनके पिता तक ये बात पहुंची तो पिता काफ़ी चिंतित हुए। उन्होंने कहा ये नगर भ्रमण करेगा, इसके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो अभी तक ये जिनसे ये दूर रहा है या दूर रखा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बैराग को अपना ले या संत बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक तिथि निर्धारित हो गई कि आज इस दिन सिद्धार्थ राजकुमार जो है नगर भ्रमण करेंगे। और उस दिन की तैयारी में उन्होंने क्या किया कि जो भी ऐसी चीज़ थी जो दुख का कारण बन सकती थी, वो सारी चीज़ों को पीछे कर दिया गया और गलियां सजा दी गई, महल सजा दिए गए, गांव सजा दिए गए। सारे ऐसे काम किए गए कि जो भी चीज़ें थी उनको पीछे कर दिया गया जो दुख का कारण बन सकती थी। तो नियत तिथि पे सिद्धार्थ जब गाँव भ्रमण पर निकले तो इनके साथ इनका दोस्त भी था जो चलाता था इनका रथ वगैरह। 1-2 लोग और सलाहकार भी थे इनके साथ में। तो ये जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में ना 4 चीज़ें दिख गई और उन 4 दृश्यों को देखकर इनकी जीवन की लाइफ बदल गई। इनके दिमाग में प्रश्न उठ गए। काफ़ी प्रयास किया था इनके पिता ने कि कहीं मेरा बेटा संत ना बन जाए, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था, जिस वजह से ये चीज़ें उनके सामने आ ही गई। तो सबसे पहले उन्हें जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, बिल्कुल बूढ़ा सा। यहाँ पर मैंने एक कार्टून कैरेक्टर लगा दिया है, थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा इन्हें, जो डंडे के सहारे चल रहा था और उसकी खाल सिकुड़ी हुई थी, काफ़ी
दीनहीन हालत में था। उसे देखकर इनके मन में पूछा इन्होंने अपने मित्र, ये क्या है? तो इन्होंने कहा ये बूढ़ा आदमी है। तो इन्होंने कहा बूढ़ा आदमी ये क्या होता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, या ये कह ली इतना दीनहीन हालत का शख्स नहीं देखा था इनने, व्यक्ति। तो इन्होंने कहा कि एक दिन सबको इसी हालत में जाना है। तो सिद्धार्थ ने कहा सबको जाना है? कि हाँ सबको जाना है। तो उनकी ये बात सुनकर इनके दिमाग में क्वेश्चन उठ गया कि ऐसा क्यों है। आगे बढ़े तो उन्हें देखा एक बीमार व्यक्ति भी देखा इन्होंने, जो बीमार था, काफ़ी सारी उसको परेशानियां थी। बीमार से आप समझ सकते हैं किस तरह की बीमारी हो सकती है। हो सकता है उसके हाथ पैर में घाव हों या जो भी बीमारी था। इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, उसे देखकर भी इनके मन में क्वेश्चन उठा कि इसकी क्या स्थिति है। तो इनके दोस्तों ने या मित्रों ने बताया कि भाई ये बीमार व्यक्ति है और लोग अक्सर बीमार पड़ते ही हैं। ये भी इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। इसके बाद फिर थोड़ा आगे और बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति की अर्थी जा रही है। जब इन्होंने ये देखा कि ये क्या है, अपने दोस्तों और मित्रों से पूछा कि ये क्या है। तो इनके दोस्त मित्रों ने बताया कि ये तो मृत व्यक्ति है, इसकी डेथ हो गई है। तो डेथ का मतलब ये है कि अब ये आदमी मर गया है, इसमें जीवन नहीं है। तो इसको भी देख के इनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस उठे। फिर आगे और गए तो इन्होंने एक सन्यासी आदमी देखा जिसे किसी चीज़ से खास मतलब नहीं था और वो अपने में मगन था। कुल मिला के ये 4 चीज़ें ऐसी इनके सामने आई जिसको देखकर इनके मन में प्रश्न उठ खड़े हुए। और कई लोगों से पूछा इन प्रश्नों का उत्तर इन्होंने, लेकिन कोई भी इन्हें सटीक उत्तर नहीं दे सका। जिस वजह से इन्होंने कहा अब इन प्रश्नों का उत्तर मैं स्वयं खोजूंगा। और इसी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक दिन ये रात में निकल गए अपने बीवी बच्चे घर घाट छोड़ के। और काफ़ी दिन इधर उधर भटकने के बाद फिर तपस्या वगैरह की इन्होंने। तो एक बोधि वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। फिर उन्होंने अपनी शिक्षाओं को फैलाया। तो ये इनकी पूरी कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, जितनी भी मुझे याद आई मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कहते हैं नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। इनके पिता इनको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ये राजा ना बने, फिर संत बन गए, बाद में बहुत बड़े संत बने। काफ़ी नाम है। राजा बनते तो शायद इतना याद नहीं रखा जाता इनको जितना अब याद रखा जा रहा है। तो इन्हें भगवान की उपाधि भी दी गई थी। बौद्ध धर्म के लोग इन्हें भगवान मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी इन्हें भगवान ही मानते हैं। तो आइए और कुछ बातें बता देते हैं इनसे संबंधित। 29 वर्ष की अवधि में इन्होंने घर को त्याग दिया था। 39 ईयर्स के जब हुए तो इन्होंने घर को त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा तो उस घटना को क्या कहते हैं बौद्ध धर्मों में या बौद्ध ग्रंथों में। तो उस घटना का नाम है महाविनिष्क्रमण। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गया के समीप, जो गया नामक स्थान है, वहां पर उरुवेला नामक स्थान पर रंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई इस डेट पर, वैशाख पूर्णिमा को। मतलब इनको ज्ञान भी उसी दिन मिला जिस दिन ये इनका जन्म हुआ। ठीक है ना। तो जब ये ज्ञान प्राप्ति हुई, इस घटना को इन्होंने बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनमें क्या कहा गया है, इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। इन्हीं के उस जीवन से संबंधित एक है धर्मचक्र प्रवर्तन, बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसके बारे में बता दें। निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ नाम की जगह पर, जो अब ऋषिपत्तन में है, अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। जो इनके 5 साथी थे उनको ये शिक्षा दी। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जब इन्हें पहली बार किसी को शिक्षा दी तो इस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। जब ये 80 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्वाण कहा जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्वाण कहा जाता है, ये देखिए। और जब इन्होंने घर तो छोड़ा तब महाविनिष्क्रमण कहा जाता है उस घटना को। और जब इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों से पवित्र मानी जाती है। सबसे पहले क्या हुआ, बुद्ध का जन्म भी हुआ था इसी दिन। इन्होंने संबोधित या ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी इनको, और महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु भी इसी दिन को हुई थी। ये 3 तिथियां हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए, तो इसीलिए ये पवित्र मानी जाती हैं बौद्ध धर्म में। बुद्ध को तथागत शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनका जो एक नाम है, एक्स्ट्रा नाम भी है इनका, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कुछ और चीजें बता दें। आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए थे। तो आर्य सत्य कौन कौन, दुख है, दुख का कारण भी है,
दुख का निदान भी है और दुख निदान के उपाय भी है, ऐसा इन्होंने बताया था। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न है इनके, इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, बुद्ध, संघ और धम्म। शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अच्छा, फिर इन्होंने सील दिए। सील का मतलब ये है कुछ रूल दिए, कुछ नियम दिए इन्होंने। कुल 10 सील दिए। दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के धन की इच्छा ना करे कि वो मेरा हो जाए या उसके लिए लालच हो जाए। असत्य नहीं बोलना है, हिंसा से दूर रहना है, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। सबसे बड़ी चीज़ है जो नशे प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, नशा, उनसे दूर रहना है। इसके बाद व्यभिचार ना करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना। इनका कहना है संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना। भोजन तो असमय नहीं करना चाहिए, देखते हैं आप लोग कभी कभी गलत टाइम पे खाना खा लो तो पेट खराब हो जाता है। वही इन्होंने कहा है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना और किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म का विकास, जब बौद्ध धर्म का विकास बात हो ही रही है तो बौद्ध धर्म के विकास से भी संबंधित कुछ चीजें जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के विकास के लिए 4 बौद्ध संगति हुई। तो पहली बौद्ध संगति हुई, स्थान का था राजगिरा। पहली जो बौद्ध संगति हुई राजगिरा की सप्तपर्णी गुफा में हुई। अध्यक्ष इसका था महाकश्यप। समय 483 ईसा पूर्व और शासक उस समय थे अजात शत्रु के समय पर पहली बौद्ध संगति हुई। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहली बौद्ध संगति कब हुई, तो उत्तर है उसका अजात शत्रु के समय पर। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई, आप देखिए, स्थान था हमारा वैशाली का बालूकाराम बिहार। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, वैशाली का बालूकाराम बिहार में। अध्यक्ष जो है शुभकामी है, उस समय अध्यक्ष कौन था इस संगति का, शुभकामी। समय 383 ईसा पूर्व और शासक कौन था इस समय, कालासु। उस समय का जो द्वितीय बौद्ध संगति है उस समय का शासक कौन था, कालासु। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति की बात हो रही है, ये कब हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र का अशोकाराम बिहार में हुई। तृतीय बौद्ध संगति जो थी पाटलिपुत्र का अशोकाराम बिहार में हुई थी। अध्यक्ष जो था उस समय कौन था, मोगलीपुत्स्य। ठीक है, थोड़ा टफ है पढ़ना, प्रयास कर रहा हूँ, मोगलीपुत्स्य। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष ये थे। ठीक है, मोगली याद रखो, वैसे मोगलीपुत्स्य ऐसे करके याद कर लो, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्स्य। समय 247 ईसा पूर्व में हुई थी और शासक उस समय थे अशोक, जो महान सम्राट रहे हैं हमारे देश के, उन्हीं के समय का ये तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। इसी के साथ चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी, स्थान था कश्मीर का कुंडल वन। जो चौथी बौद्ध संगति थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अध्यक्ष थे उसमें समय वसुमित्र। समय था 102 ईसा पूर्व और शासक थे उस समय कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। आगे कुछ चीजें और जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या है, नोट। रूढ़िवादी लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे और वे स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। ऐसे लोगों को ही हीनयान कहा गया। जो संप्रदाय है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। हीनयान के 2 पार्ट हुए, एक हुए व्यवहासिक, दूसरा हुआ सौत्रांतिक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजें और हैं इनके बुद्ध के संबंध में। देखो, हाथी का मतलब है बौद्ध धर्म में बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। जब बुद्ध अपनी माता जी के गर्भ में आ गए थे तब का प्रतीक है। सांड क्या है, यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था तो उस समय को घोड़ा से ये लोग दिखाते हैं, तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। शेर क्या है, समृद्धि का प्रतीक है, मतलब प्रॉस्पेरिटी, चारों तरफ सुखी जीवन, इस तरह इन सब चीजों का प्रतीक है शेर। उम्मीद है बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित और भगवान बुद्ध के संबंध में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी आपको और नई सूचनाएं लेकर उपस्थित होंगे।